अच्छी खबर आ रही है, संकट टल गया है, हॉर्मुज से निकलने लगे हैं जहाज। देश के लिए आई है गुड न्यूज। 15 जहाज आ रहे हैं भारत। अब ना गैस की कमी होगी, ना किसानों के लिए कोई आफत रहेगी। तो क्या क्या इन जहाजों में आ रहा है, जानिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेस्ट एशिया में युद्ध थम गया है और करीब दुनिया की 20% तेल गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्यूल लगे जहाजों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने की वजह से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन जैसे देशों ने बड़ा संकट झेला है। लेकिन अब ये टल गया है। अमेरिका ईरान के बीच शांति होने और हॉर्मुज से जहाजों का निकलना शुरू होने के साथ ही भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जो तेल गैस से जुड़ी बड़ी राहत माना जा रहा है। दरअसल सरकार ने संकट में लागू किए गए इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई नियमन आदेश के तहत जारी अधिकतर प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। पश्चिम एशिया में तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़े असर के बीच रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक और कच्चा माल लेकर आ रहे 15 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि किसानों के हित की सुरक्षा और देश में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन 15 जहाजों में से 8 जहाजों में 3.32 लाख मीट्रिक टन LMT यूरिया, 4 जहाजों में 2.57 LMT डाई अमोनियम फॉस्फेट और मतलब यानी कि DAP और 3 जहाजों में 1.11 LMT सल्फर है। ये सभी भारत आ रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 5 और जहाजों के भारत के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे उर्वरक की बढ़ती कीमतें और उसकी शिपमेंट में भी लगने वाला जो वक्त है वो बढ़ गया था। उन्होंने बताया है कि विदेशों में मौजूद भारतीय मिशनों ने उर्वरक विभाग को संभावित ग्लोबल उत्पादकों और सप्लायर्स से संपर्क करने में सक्रिय रूप से मदद की है। जेपी नड्डा ने कहा है कि उर्वरक विभाग राज्य सरकार के साथ लगातार तालमेल बिठा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्धता और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों के हितों को पूरी तरह से उनकी रक्षा हो। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि फर्टिलाइजर प्लांट को होने वाले नेचुरल गैस की सप्लाई, जो कुछ वक्त के लिए करीब 65% तय की गई थी, घट गई थी, अब पूरी तरह से 100% बहाल हो गई है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि उसने 197.56 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर का स्टॉक जमा कर लिया है, जो देश की 383.9 LMT की सालाना फर्टिलाइजर जरूरतों का 51% से अधिक है। उसने बताया कि फर्टिलाइजर के इंपोर्ट और घरेलू उत्पादन में की गई कोशिशों से देश भर में फर्टिलाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। दुनिया की तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही का सिलसिला सुचारू होने के बाद ये प्रतिबंध करीब 4 महीने के बाद हटाए गए हैं। तो US ईरान वॉर की शुरुआत होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने पर बीते 9 मार्च को घरेलू मार्केट में गैस तेल की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जरूरी इमरजेंसी प्रतिबंध लागू किए थे। वहीं भारत अपनी तेल गैस जरूरतों का अधिकतर हिस्सा आयात करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो युद्ध के दौरान इसके बंद होने से दोनों ही जरूरती ईंधन की कमी देखने को मिली थी। किसानों को परेशानी हुई थी क्योंकि उर्वरक नहीं आ पा रहा था। ऐसे में पेट्रोल, डीजल से लेकर LPG तक की कीमतों में और उर्वरक की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था। लेकिन अब क्योंकि स्थितियां सामान्य हो गई हैं, तो ऐसे में अब जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से पार कर पा रहे हैं और इससे देश में जो कमियां हो रही थी वो वापस से अब रिवाइव होने लगी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या पता जब अच्छे से यहां से आवाजाही पूरी तरह से शुरू हो जाए तो उसके बाद जो कीमतें हैं वो भी कम हो सकती हैं, चाहे फिर वो किसानों के लिए राहत की बात रहेगी या फिर वो आम जनता के लिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी जल्द कम किए जा सकते हैं। आप अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।